देखिए, बिहार की राजनीति में चाचा भतीजे की लड़ाई अब तूल पकड़ती जा रही है। आपको बताते चले कि लगातार जो है 2024 के चुनाव में भतीजे ने चाचा को पछाड़ दिया, तो अब आवास के मामले में, यूँ कहे कि पार्टी कार्यालय के मामले में भी भतीजा चाचा पर भारी पड़ गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चिराग पासवान और पशुपति पारस की। जिस तरीके से 2024 के चुनाव में चिराग पासवान ने पशुपति पारस को यानी जमीन पर उतार दिया था और अपने हवाई जहाज़ में यानी हेलीकॉप्टर से उड़ कर प्रचार कर रहे थे, और पशुपति पारस जो है बिना टिकट के घर में बैठ गए। वहीं चिराग पासवान ने 100 के स्ट्राइक रेट से 5 के 5 सीट पर विजय भी हासिल किया। अब उनके पास पार्टी का कार्यालय भी होगा। भवन निर्माण विभाग ने पशुपति पारस से उनके पार्टी कार्यालय को चिराग पासवान को दे दिया है, और पशुपति पारस कह रहे हैं साफ साफ कि अब हम लोग न्यायालय की शरण में दरवाज़ा खटखटाएंगे, अपने लिए गुहार लगाएंगे। लेकिन भवन निर्माण विभाग के मंत्री हैं जयंत राज ने सबको कहा है कि ये सारा जो प्रक्रिया के अनुसार चिराग पासवान को कार्यालय दिया गया है। जिस तरीके से 3 सालों से किराया रेंट बाकी था, वो किराया नहीं दे रहे थे, और सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि उनके पास न तो कोई विधायक है और न सांसद है, तो आखिर में पार्टी कार्यालय किस आधार पर उनको दिया जाए। सुनवाते हैं आपको भवन निर्माण मंत्री जयंत राज ने क्या कुछ कहा है। देखिए, आवास में कोई एक तरफा कार्रवाई नहीं होती है। आवास का तो एक नियमावली बना हुआ है कि अगर कोई पार्टी राष्ट्रीय राज्य की पार्टी बन जाती है, जिसके सांसद विधायक चुनाव जीत के आते हैं, उन्हें आवास अलॉट करना रहता है। उसी के तहत आवास अलॉट किया गया, उन्होंने आवेदन दिया है, उस पर कार्रवाई हुई है। आप सभी लोग जानते हैं कि जो उनकी पार्टी है, जो पहले आवास अलॉट हुआ था उनको पार्टी कार्यालय में, उनका कोई सांसद कोई विधायक अब चुनाव जीत कर नहीं आया है। और पिछले 2 से 3 साल से उनको जो है उनका जो राशि था, हम लोगों का आवास का जो रेंट होता है, सभी पार्टी को अपना अपना रेंट जमा करना रहता है। तो उन्होंने पिछले 2-3 साल से अपना रेंट जमा नहीं किया था, तो सारे आधारों को मिलाकर उनका आवास खाली करने का उनको नोटिस दिया गया है। और जब नोटिस दे दिया जाता है तो एक उसकी विधि सम्मत कार्रवाई होगी। जब आवास उसका जो तिथि है, उस तिथि के बाद कोर्ट जाना तो स्वतंत्रता है, कोई भी लोग कोर्ट जा सकता है, लेकिन जो सरकार चलती है नियमावली पे चलती है। कोई नियमावली की अनदेखी की जाएगी तो कोर्ट उनका कहना है कि 4 जुलाई को लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष यानी चिराग पासवान के ग्रुप ने आवेदन दिया और मात्र 96 घंटे के अंदर ही अपने उनको वो कार्यालय आवंटित कर दिया है। ये राजनीतिक रूप से प्रतिशोध है। नहीं, हम लोगों ने तो उन्हें 13 तारीख तक का समय दिया है कि 13 तारीख तक में आप अपना आवास खाली कर लें। चूँकि अब उनकी पार्टी अब राज्य की अस्थायी पार्टी नहीं रही है, उनके कोई सांसद विधायक चुनाव जीत कर नहीं आया है, तो उस नियम के तहत में उन्हें आवास खाली कराया गया। और किराया भी उनका 2 से 3 साल का हमें जो अनुमान है कि 2-3 साल से उनका किराया नहीं, ऐसी कोई लड़ाई से सरकार को कोई लेना देना नहीं रहता है। लड़ाई अपनी जगह है, पार्टी अपना जगह है, नियम कानून से सब कुछ चलता है। ठीक। तो आपने सुना किस तरीके से भवन निर्माण मंत्री हैं जयंत राज ने साफ साफ कह दिया कि जो भी प्रक्रिया के अनुसार होता है, वही प्रक्रिया के अनुसार चिराग पासवान को पार्टी का कार्यालय दिया गया है। वहीं पशुपति पारस को आखिर में किस आधार पर कार्यालय दिया जाए, जब उनके पास न तो कोई सांसद है न विधायक है, आखिर में उनको किस आधार पर दिया जाए। और साथ ही उन्होंने किराया का भी हवाला दिया है कि उन्होंने 3 सालों तक पार्टी कार्यालय का किराए का भुगतान नहीं दिया। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि अब चाचा न्यायालय की शरण लगाने की बात कर रहे हैं, वहीं भतीजा को 13 तारीख के बाद से यानी पार्टी कार्यालय मिल जाएगा। 13 तक जो है पार्टी कार्यालय पशुपति पारस को खाली करना है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि आखिर में न्यायालय की तरफ से क्या फैसला आता है। हालांकि एक तरीके से ये माना जा रहा है कि चाचा पर भतीजे की एक बड़ी जीत है। तो ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।